Assalamualaikum. I hope you guys are absolutely fine. Alright. हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम है इंडस्ट्रीज। मैंने बताया था इंडस्ट्रीज हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज हम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को, ठीक है, आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो यूजफुल प्रोडक्ट्स में। सही है, आप रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस से गुजारने के बाद उसे एक यूजफुल प्रोडक्ट में बदल देते हो। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आपके पास इस तरह की होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं? हमारे पास मेनली 1 2 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज है मेनली। अच्छा, पहला आपके पास है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को कलेक्ट करती हैं। जैसे आपके पास एक किसान है, वो आटा फसलें उगाता है और आटा बेसिकली निकालता है, वीट जिसे कहते हैं। सही है, चावल उगाता है, चावल के दाने निकालता है ना। तो बेसिकली सारी क्रॉप्स जो है, ये जो कोल वगैरह मिनरल्स आ जाते हैं, फिश इंडस्ट्री जो होती है, मछलियाँ पकड़ती हैं, ये सारी जो है ना अगली दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रही होती है। सही है, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज आपके पास वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपके पास रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं। सही है। अच्छा, जैसे एक फार्मिंग आ जाती है आपके पास, माइनिंग आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो वो होती है जो इनसे रॉ मटेरियल्स लेके उनके ऊपर कुछ प्रोसेसेस करने के बाद, क्या करने के बाद, कुछ प्रोसेसेस करने के बाद उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में, किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री ने प्राइमरी इंडस्ट्री में से प्लास्टिक लिया, ठीक है, प्लास्टिक बनाने वाला मटेरियल लिया और कुछ और केमिकल्स लिए और उससे क्या किया, उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स बनाई। इवन ईजियर इन लोगों ने क्या लिया, वीट लिया, यहाँ से बेकिंग पाउडर लिया, सही है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो लिया, और उससे इन लोगों ने ब्रेड बनाई। कुछ प्रोसेस करने के बाद इन लोगों ने उसकी ब्रेड बना दी। सही है, यहाँ से इन लोगों ने मेटल लिया और कुछ और बहुत सारी चीज़ें ली एंड उसका यूज़ करके इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना दी, है ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ प्रोसेस से गुजारने के बाद उनको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। टर्जरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? टर्जरी इंडस्ट्री जो है ना, इसका काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब ये यहाँ से लेके ना सामान बना हुआ आगे मार्केट्स में देते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैं जो हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, एक हेल्थ केयर का बंदा है जो कि डॉक्टर है, ये सारी जो है ना सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज जो है वो टर्जरी सेक्टर में आती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ ना, एंड आप मुझे उन सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो। ऐसे ही डॉक्टर है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, उससे कंसल्टेशन लेते हो एंड वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के आपको चार्ज कर रहा होता है ना। तो वो सारे लोग जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, दे कम्स अंडर टर्जरी इंडस्ट्री। ठीक हो गया। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला साइट रिक्वायरमेंट, कि जहाँ आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, ये भी फिजिकल फैक्टर्स हैं। जहाँ आपने इंडस्ट्री खोलनी है, कि आपको उस साइज़ की ज़मीन मिल रही है जो आपके लिए सही है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिट आ रही है वो, सही है क्या? जहाँ आप इंडस्ट्री खोल रहे हो वहाँ पे रास्ते बने हुए, क्या वहाँ पे रोड्स हैं, नेटवर्क सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, अवेलेबल है, चीप है कि नहीं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, कि भाई जहाँ पे मैं अपनी इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मार्केट कितनी दूर है, क्या मैं मार्केट के पास खोल रहा हूँ या दूर खोल रहा हूँ। ठीक है, रॉ मटेरियल, जहाँ मैं अपनी इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, क्या मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा? जैसे मैंने बनाना है ब्रेड्स, मैंने ब्रेड्स की इंडस्ट्री बनानी है, ठीक है, ब्रेड्स वगैरह बंस हो गए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आटा चाहिए, है ना, मैदा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके बाद बेकिंग पाउडर चाहिए, है ना, और शुगर चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए। सही है, तो मैं देखूंगा कि जहाँ मैंने अपनी इंडस्ट्री खोली है, क्या मुझे वहाँ से रॉ मटेरियल सही मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। अब चाहे जाके इंडस्ट्री आप बलूचिस्तान में खोल के बैठे हो, जहाँ पे आपको मिले ही ना,
अगर पंजाब की साइड पे खोलो जहाँ पे आपके पास राइस ज़्यादा उगता है, ऑफ कोर्स वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा ना, चीप मिलेगा। तो आपने ये देखना है, आप ये देखते हो कि जहाँ मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ क्या मुझे मेरा रॉ मटेरियल मिलेगा, वो चीज़ें जो मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। स्किल्ड लेबर, जहाँ मैंने इंडस्ट्री खोली है क्या मेरे पास यहाँ पे बेसिकली स्किल्ड लेबर है, या जितने मुझे लेबर चाहिए क्या उनकी अमाउंट मुझे यहाँ मिलेगी, या मुझे पूरी है कि नहीं। सही है। फिर पावर सप्लाई, कि जहाँ मैं अपनी इंडस्ट्री खोल रहा हूँ क्या वहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल है, चाहे आप, मैं कह रहा हूँ ना केपीके में खोल के बैठे जहाँ बिजली आती नहीं है। ठीक है। कैपिटल, अच्छा कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो रिसोर्सेज होती हैं, पैसा होता है एंड रिसोर्सेज होती हैं जो आपको एक बिजनेस डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। अच्छा क्या कह रहे हो, मुझे देखने दो। वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में बात करेंगे ना, अभी मैं सारा पढ़ना है इसके अंदर, रुपए वाइज आते जाएंगे। सही है। ओके। अच्छा कैपिटल बताया था क्या होता है, कैपिटल पैसा होता है एंड आपके पास वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं एक बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो आप देखते हो क्या मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, पैसा एंड रिसोर्सेज है कि नहीं स्टार्ट करने के लिए। और जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो क्या वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके फेवर में है कि नहीं। चाहे इंडस्ट्रियल, बेसिकली होता है क्या है कि कुछ होती है इंडस्ट्रियल जोन्स जहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज लगाना अलाउड होता है, और कहीं कहीं क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते। तो हमें देखना होता है कि जहाँ मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ वहाँ पे अलाउ है कि नहीं, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं क्या वो मेरे फेवर में है कि नहीं। ये फैक्टर्स हैं सारे जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। सही है। अच्छा हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, अब एग्रीकल्चर में भी ना हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें था इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट, ऐसा ही है ना। एग्रीकल्चर में पढ़ा था इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। आपको इनपुट्स चाहिए, उन इनपुट्स के ऊपर आप डिफरेंट प्रोसेसेस करते हो एंड प्रोसेसेस करने के बाद आपको आपके फेवरेबल डिज़ायर्ड आउटपुट्स मिलते हैं। सही है। अच्छा ये सिस्टम आपके पास इंडस्ट्रीज में भी होता है। इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अब चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्जरी है ना। अच्छा ओके, सबकी एग्जांपल देता हूँ। एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी में हमारे पास क्या आएगा, एग्रीकल्चर, फार्मिंग आ सकती है, एग्रीकल्चर आ सकता है। अब एक बंदे को क्या चाहिए होगा, पहले उसको सीड्स चाहिए होंगे, लैंड चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, एंड उन सब को यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करेगा। आई होप आपको प्रोसेसेस याद हों, वो सारे प्लोइंग है ना, प्लोइंग, सोइंग, वीडिंग, इरिगेशन वगैरह सारे जो आते हैं, वो सारे प्रोसेसेस करेंगे। उसके बाद आपको आउटपुट्स क्या मिलेंगे, आटा मिला, कनक के दाने है ना, आपको चावल मिला, दालें, ठीक है, बाजरा और शुगर कैन। अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री लेट्स सपोज एक सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसने बोटल्स बनानी है या पानी की टंकियाँ बनानी, तो उसको क्या चाहिए होगा, पानी की टंकियाँ बनानी, उसको चाहिए होगा पहले प्लास्टिक बनाने वाला मटेरियल, उसको बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए होगी जिसमें बनेगा, उसको पावर सप्लाई चाहिए होगी, उसको पानी चाहिए होगा, उसको कलर चाहिए होगा, एंड कुछ और बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होंगी बनाने के लिए, एंड उसके ऊपर वो डिफरेंट प्रोसेसेस करेगा। ठीक है। एक गर्म सी भट्टी होती है टंकी की साइज़ की, टंकी की शेप में, उसमें प्लास्टिक डालते उसको घुमाते होते हैं इससे ताक के ऊपर, तो वो पक जाती है, जो होता है ना प्लास्टिक मेल्ट होकर शेप में आ जाता है, फिर बाहर निकाल के ठंडा करते हो, आपने प्रोसेसेस किए एंड देन यू गेट एन आउटपुट जो कि टैंकियाँ थी। अच्छा टर्जरी सेक्टर मैं हूँ, मैंने क्या किया, पहले मुझे नॉलेज चाहिए है ना, मुझे नॉलेज चाहिए ना, नॉलेज मेरे पास है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट्स दे रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है, अर्निंग्स, राइट। ऐसा ही है ना, एक टीचर, एक सारी चीज़ें जो है ना सारी टर्जरी इंडस्ट्री में आते हैं। मैंने आपको प्राइमरी का बताया, सेकेंडरी का बताया, टर्जरी का बताया, इन सब की एग्जांपल थी कि सब में आपके पास इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट का सिस्टम होता है। अच्छा
अब देयर आर फ्यू डेफिनेशंस विच यू आर रिक्वायर्ड टू नो। पहला है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? आप क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कैपिटल, क्या कहोगे? कहोगे मनी, गलत कर देगा। कैपिटल बेसिकली रिसोर्सेज होती हैं एंड मनी होती है जो आपको चाहिए होती है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंटरप्राइज क्या होता है? बेसिकली एंटरप्राइज आप स्किल्स को कहते हो या एबिलिटी को कहते हो जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और इस बंदे के अंदर होती है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सही है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिजनेस होते हैं हायर करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बेसिकली बेसिक कमोडिटीज होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करते हो। ठीक है? इंडस्ट्रीज जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करती हैं और फिर उनको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बना देती, कन्वर्ट कर देती। अच्छा, ये डेफिनेशन सी। अब बेसिकली ना आपको बताया इसके अंदर होता है आपके पास इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट वाला सीन। अब कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इरिगेटिंग वगैरह वगैरह, पेस्टिसाइड्स करना, फर्टिलाइजिंग। इसमें भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। एंड पहला क्या है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि आप ना जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी और को उठाते हो। ठीक है? जैसे आयरन हो गया। एंड ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे इस प्रोसेस होता है? ये होता है स्टील इंडस्ट्री में। अच्छा, वेल्डिंग। वेल्डिंग का सबको पता है ना, घर में जब काम हो रहा होता है तो एक वेल्डर आता है, वो क्या करता है लोहे को चिपकाने के लिए या स्टील को चिपकाने के लिए एक बड़ी सी बेसिकली मशीनरी लेके आता है। उससे क्या करता है? वेल्डिंग करता है एंड हीट पहले गर्म करता है, वो उसे ना गर्म करता है लोहे को, फिर पिघला के ना साथ चिपका देता है। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ आयरन और स्टील आर ज्वाइंड टुगेदर बाय हीट एंड प्रेशर। सही हो गया? अच्छा, जहाँ समझना है बताना, मैं समझा दूंगा। वेविंग, ये क्या होता है? इट इज़ अ क्राफ्ट ऑफ लॉकिंग फाइबर्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक और क्लॉथ। अच्छा, आप लोगों ने ना मूवीज़ वगैरह में, पुरानी मूवीज़ में, कार्टून्स वगैरह में बड़ा देखा होता है कि जो ओल्डर एल्डरली पीपल होते हैं ना, उन्होंने सुइयाँ पकड़ी होती हैं, वो धागों को लॉक कर रहे होते हैं, कभी किसी के अंदर कभी किसी के अंदर, कपड़ा बना रहे होते हैं। अब तो मशीनरी आ गई ना, वेविंग। कभी किसी ने देखा है? स्वेटर्स बनते हैं, लोग ऐसे करते हैं, फाइबर को जो है वो लॉक करते हैं एक दूसरे के अंदर। सही है? हाँ। It is a craft of locking fibers together to make fabric or cloth. Weaving often involves using a loom. एक लूम होती है होल्ड करने के लिए, ठीक है, क्लॉथ को और जान को। ऑल्दो ये हैंड से भी हो सकता है। हाँ, वो नीचे आएगा, वो अलग है, उसमें फैब्रिक बनता है आपके पास, वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, डाइंग। अच्छा, कहते हैं ना घर में लोग कह रहे होते हैं कपड़ा डाई कराया हो, मेरा दुपट्टा डाई कराया हो, इस तरह इस तरह। तो डाई का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व करने के बाद ना कपड़े के अंदर इन रंग डाल देते हो। सही है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर्स इन मटेरियल लाइक फैब्रिक, yarn और hair. It involves soaking or treating the material with a special color liquid and dye which changes its colors permanently. एक डाई होती है, आप उसमें डालते हो गर्म पानी के अंदर, कपड़ा भी डालते हो, फिर हिलाते रहते हो, तो होता है क्या है बेसिकली, वो जो कलर होता है ना बेसिकली परमानेंटली आपके कपड़े के अंदर आ जाता है। अच्छा, नाइटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक बाय एम्प्लॉइंग और कंटिन्यूस गन और सेट ऑफ yarns टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग लूप्स। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आप एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, मशीनरी यूज़ करते हो, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरलॉकिंग लूप्स होती हैं और करते 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 क्या करते हो, कपड़ा बनाते हो। आपने शर्ट देख लो या बेडशीट देख लो, उसमें कितने ज़्यादा लूप्स बने हुए, बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा, इस तरह कपड़ा बनता है। गिनिंग क्या होता है? गिनिंग याद है हमने जब पढ़ा था फार्मिंग, एग्रीकल्चर पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जब हम कॉटन बॉल्स को पकड़ते हैं, पिकिंग ऑफ कॉटन बॉल्स करते हैं, तो बाद में उसको फैक्ट्री में ले जाके क्या करते हैं, उसकी सीड्स को हटाते हैं, सीड्स को ना कॉटन बॉल से अलग करते हैं, एंड उस प्रोसेस को वी कॉल गिनिंग। सही है? क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा होगा ना हमने, आपको बताया, हमने ये भी एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि जब हम शुगर कैन को काट के फ़ौरन लेके जाते हैं फैक्ट्री में, उसका जूस निकालते हैं और उस जूस को फिर एक प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर, क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। टैनिंग क्या होता है? टैनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप ना एनिमल स्किन को एक स्पेशल टॉक्सिक एसिड में बेसिकली डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो लेदर में कन्वर्ट हो जाता है। सही? गटिंग। गटिंग गटिंग का मतलब होता है, आपको पता है हमने पढ़ा था फिशिंग में,
कि आपके पास जो फिशेस होती हैं या एनिमल्स होते हैं ना, मुर्गियाँ वगैरह, उनको काटने के बाद उनका आंतड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको जब बाहर निकालते हैं, अलहदा करना, सफाई करना, उससे वी कॉल गटिंग। अच्छा, ये मुश्किल थे, तो किसी को मुश्किल लगे कोई एक बता दो या दो तीन, जो भी मुश्किल लगा बताओ, मैं ज़रा समझा देता हूँ, अगर नहीं तो बताओ आगे चलते हैं। कहीं मुश्किल हुई है बताओ। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन, ओके, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ। अच्छा, बेसिकली ना जब आप इसको इंडस्ट्री में लेके जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो ना इसे साफ़ करते हो शुगर का, इनको पानी से धोते हो, फिर लाइम स्टोन से ना रगड़ते हो ताकि सारे जरासीम वगैरह मर जाए। फिर आप क्या करते हो, क्रशिंग, आप पीते हो ना गन्ने की रो, दो बड़े बड़े गेयर्स होते हैं, उनके दरमियान डालते हैं तो उसका जूस निकल आता है बाहर। उस जूस को फिर हम छाननी से रिफाइन करते हैं, और फिर उस जूस को ना बेसिकली हीट करके ना, गर्म करके उसके हम लोग क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। उस जूस को ना हम लोग गर्म करके उसके क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सही हो गया, ये पहली इंडस्ट्री हमारी हमने जो पढ़नी है आज। व्हाट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये, दुनिया में नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सही है। ऑलमोस्ट 40% जो मजदूरी होती है ना, जो लेबर होता है, वो यहाँ पे जाता है। जो 40% लेबर की जॉब्स होती हैं वो लोगों को इस सेक्टर में मिलती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे बेसिकली जो आउटपुट्स आप बनाते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। अब पाकिस्तान के कपड़े आपको पता है हर जगह मशहूर हैं, पाकिस्तान में इतनी इतनी बड़ी ब्रांड्स हैं। किसी को पता है कोई ब्रांड का नाम जो पाकिस्तान में बनी है और बहुत फेमस है पाकिस्तान में? मुझे सोच के बताओ, तब तो मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। कोई ब्रांड का नाम बताओ पाकिस्तान की कपड़ों की, सही है। जो पाकिस्तान में कपड़े होते हैं ना, हाँ, जे डॉट, सही है, हाँ जी, ये भी सही सही सही, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये, ऐसा ही है बिल्कुल, माशाल्लाह, सबको पता है। चले, पाकिस्तान के जो बनने वाले कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं, और ये बाहर भी बेचे जाते हैं, बहुत क्वालिटी होती है इनके अंदर ना, ठीक है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रीजन है ना जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं, वो कहाँ पे? कराची में, हैदराबाद में, और फैसलाबाद में, ठीक है। कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, सही है। अच्छा, अब सवाल आता है कि कराची, नंबर 1 कराची आता है, सवाल आ सकता है कि कराची में ही क्यों भाई? कराची में पहली बात, आपके पास रॉ मटेरियल जो है ना, कुछ आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, एंड कराची में ही पोर्ट है, तो आप आराम से मंगवाते साथ ही ना आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़, कराची में आपके पास थर्मल पावर स्टेशंस बहुत है, वहाँ से आप डायरेक्ट बिजली ले सकते हो। हाँ, कराची में हर चीज़ नंबर 1 है, इवन के वहाँ पे दो नंबर नंबर 1 है। आप, मुझे नहीं पता कराची में होती है कि नहीं, लाहौर में तो बहुत होती है, वहाँ पे डकैती भी नंबर 1 है। वहाँ तो पता ही नहीं चलता, सही है, ओके।
कराची में आपके पास मार्केट्स, बहुत बड़ी मार्केट्स है, बहुत बड़ी मार्केट्स है कराची में। और कराची की आवाम जो है ना, एक तरफ तो गरीब बहुत है लेकिन अमीर भी बहुत है वहाँ पे। तो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ कहाँ रहते हैं? कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में। तो इसलिए कराची में आपके पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा भाई, आपने याद कैसे करना है, कॉटन जो है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर जगह है, हर जगह है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है। कराची तो भरा हुआ है, पंजाब में भी है, केपी के में भी है, बस बलूचिस्तान में ही नहीं है, बस बलूचिस्तान रह गया बेचारा। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है ना, हाँ वहाँ पे भी है। बेसिकली कराची जो है ना, सबसे पहले पाकिस्तान का यही था कैपिटल, लेकिन बाद में इस्लामाबाद कर दिया गया। यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा जो फेमस लोग होते हैं ना पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं माशाल्लाह, यूट्यूबर्स भी वहीं के सारे। ओके, फाइबर। अच्छा, बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि कपड़ा कैसे बनता है। हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, इस कपड़े को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आप फाइबर लेके आते हो, आप सबसे पहले फाइबर लेके आते हो, ये आपके पास फाइबर आ गया, ठीक है। कॉटन के फाइबर्स हैं जो आपने दबा दबा के प्रेस कर करके इसको पतले किए होते हैं। सबसे पहले इसकी कंघी होती है, रोलर्स जो है ना इसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, कंघी होती है इसकी, सही है। सबसे पहले इसकी क्या होती है, कॉम्बिंग होती है, इसकी कॉम्बिंग होती है, इसको बिल्कुल फ्लैट किया जाता है। फिर क्या होता है, इसको ना डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडर्स में से काट दिया जाता है, बारीक बारीक डिवाइडर्स में काट दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ऐसे डिवाइडर्स आ रहे हैं। अब क्या होता है ना, ये बहुत बहुत बारीक बारीक होते हैं, सही है। आप गौर से धागा देखना, आपको लगा होगा है ना घुमा हुआ है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रस्सियों को ऐसे घुमा घुमा के, सही है। तो क्या होता है, यहाँ से ना आप वो कपड़ा आ रहा होता है जो आपने अभी डिवाइड किया था ना, डिवाइडर्स, ये जो डिवाइडर्स होते हैं, इन्होंने फैब्रिक को ना बहुत बारीक बारीक काट दिया होता है, और फिर इनको ना रोलर्स में कर करके और ज़्यादा फ्लैट कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे ना इनको स्क्रू किया जाता है, मतलब इनको ना आपस में घुमा दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये आ रहा है, एक ये है, एक ये, एक ये, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको खींचा जाता है। और फिर क्या होता है, बिल्कुल बारीक सा धागा आपके पास तैयार हो जाता है, जॉन। फिर आपके पास क्या होता है, धागा तैयार हो जाता है। सबसे पहले आप कॉम्बिंग करते हो, फिर स्पिनिंग ऑफ कॉटन करते हो, स्पिनिंग करते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, आपके पास धागा तैयार हो जाता है। क्या होता है, आपके पास धागा तैयार हो जाता है। अच्छा, फिर धागे की वेविंग करते हो। हाँ ये देखो, धागे की वेविंग करते हो इस तरह, इंटरलॉकिंग लूप्स बनाते हो, वेविंग करते हो, धागे की वेविंग करते हो। वेविंग करने के बाद क्या होता है, आपके पास ना फैब्रिक तैयार हो जाता है। सिर्फ सॉरी, फाइबर था, फाइबर था, फैब्रिक नहीं फाइबर था। आपके पास फैब्रिक तैयार हो जाता है। फिर फैब्रिक के ऊपर आप कुछ प्रोसेसेस करते हो। अब वो प्रोसेसेस कौन से होते हैं, एग्जांपल ले लो डाइंग के। आप उसके अंदर जो है, पहले तो वाइट ही होगा ना, कपड़ा हमेशा वाइट ही होता है, कॉटन वाइट होती है ना। फिर उसके अंदर डाई मिलाते हो आप, रंग, परमानेंट रंग मिलाते हो, और मिलाने के बाद आपके पास तैयार हो जाता है प्यारा सा कपड़ा, जिसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के कपड़े बनते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपके पास जो है कपड़ा तैयार हो गया, वेविंग जो है, कपड़ा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर डाई लगाए जाएंगे, और डाई के बाद इसको ना रोल कर लिया जाता है। सबको समझ आ रही, सबको समझ आ रही। पहले फाइबर लेके आते हो, उसकी कॉम्बिंग करते हो, कंघी करते हो, फिर उसकी स्पिनिंग करते हो, धागा बनाते हो उससे, फिर वेविंग करते हो। वेविंग में क्या होता है कि आप इस तरह के लूप्स बनाते हो अंदर अंदर कर करके, और कपड़ा बनाते हो। कपड़े के बाद आप प्रोसेस करते हो, उसके ऊपर आप रंग मिलाते हो, और कपड़ा आपके पास तैयार हो जाता है। अच्छा भाई, अब बेसिकली बेसिकली सवाल आता है कि भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलने के क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंसेज है एंड क्या प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई, ये जो इसकी जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में से 65% यही होती है, माशाल्लाह। और भाई बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे, मजदूरी की जॉब्स, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, और हमारी जीडीपी भी बढ़ती है।
अराउंड 85% GDP में कंट्रीब्यूट करता है ये। पहला क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, 65%। टोटल एक्सपोर्ट्स में से 65% इसका हिस्सा इसका है। और जॉब्स बहुत मिलती है लोगों को, मजदूरी की जॉब्स बहुत मिलती हैं। हमारी GDP इंक्रीज होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होती हैं। अब नाइकी की टी शर्ट सोचो, नाइकी की टी शर्ट भी कॉटन से बनी हुई, कॉटन ही है भाई वो सारी, आम तरीके से बनी हुई, लेकिन प्राइजेज बहुत आपके सामने कितनी हज़ारों में है ना। ये बहुत वैल्यू एडेड होती है, अगर आपका नाम बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड होती है, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसकी वजह से अर्निंग्स बहुत होती हैं। अब चाहे ये जो नाइकी वाले हैं 1-2 हज़ार की बनाते हैं और 15-20 हज़ार की सेल करते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड्स ऑन डोमेस्टिक रॉ मटेरियल। अब कॉटन चाहिए, हमारे पाकिस्तान में है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान वाली यूज़ करते हैं, हमें इंपोर्ट करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और जब हमारी इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी ना, जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, आपको कॉटन ज़्यादा चाहिए होगा, कॉटन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारी खासियत है, इंपॉर्टेंसेज है इसकी। अब मसले भी आते हैं, मसले क्या आते हैं बेसिकली, हमारे पास जितने फार्मर्स हैं ना वो इतने ट्रेंड नहीं होते। हमारे पास ना लीफ कर्ल वायरस आ जाता है जो कॉटन को अटैक करता है और कॉटन उससे ख़राब हो जाती है, बहुत सारी कॉटन ख़राब हो जाती है, सही है। और कंपटीशन बहुत है भाई हमारे पास, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, दुनिया में बहुत सारे और कंट्रीज़ भी हैं जो कि सही कंपटीशन में आए हुए हैं, सही है। हम कंपटीशन कर तो लें, लेकिन मसला ये है ना कि अब जैसे वो कहते हैं ना, आप रेस पे गए तो सारे शूज़ पहन के आए हैं, आप पेशावर चप्पल पहन के चले गए तो ऐसा ही हम लोग हैं। अब जितने भी लोग हैं सब पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, मॉडर्नाइजेशन है, उनके पास मतलब स्किल्ड लेबर्स हैं, सही। वहाँ पे हमारा अब क्या होता है, मशीनरी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे लेबर होती ही नहीं, मशीनरी होती है सारी। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जहाँ इंडस्ट्री में चले जाओ आपको जवान मिलेंगे लोग, 15 साल के, 18 साल के, 17 साल के लोग मिलते हैं। हाँ, आउटडेटेड मशीनरी, हमारी मशीनरी ख़राब है सारी, और सस्ती मशीनरी है, अच्छी वाली है भी नहीं है। हमें जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लोग वाकई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन मसला ये ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, वैसे इनकी पॉलिसीज ही बदल जाती है। कभी नवाज शरीफ आया, इमरान खान आया, जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है इनकी पॉलिसीज एकदम चेंज हो जाती है। तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टर्स जो है इस तरह की वजह से इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। हमारे पास पानी की कमी है, डैम्स नहीं, इतना पानी हमारा हर साल ज़ाया हो जाता है, डैम्स नहीं है, बादशाह डैम का ख्वाब दिखा के और बना ही नहीं, सही है। तो हमारे पास वाटर की कमी है, पानी नहीं है। पानी नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग क्रॉप्स नहीं उगा सकेंगे, इरिगेशन सही तरह नहीं कर सकेंगे, एंड पानी इंडस्ट्री में बहुत पानी चाहिए होता है। हमारे पास पाकिस्तान में एक सबसे माना जाना मसला लोड शेडिंग का, बिजली नहीं टिकती, बिजली नहीं टिकती भाई, हर वक्त कभी चली जाती है कभी आ जाती है। और फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मसला आता है, समझ आई सबको। ये सारे इंपॉर्टेंस थी और ये सारे प्रॉब्लम्स है इसके, समझ आई। सबको समझ आया, चलिए अच्छा हो गया बहुत ज़्यादा फिर तो ये, चलिए सही हो गया, सही हो गया। अच्छा अच्छा, लास्ट करते हैं। शुगर इंडस्ट्री, भाई ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आप बनाते हो चीनी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चीनी बनती है। मुझे ना अभी तक याद है, मेरी स्कूल की ट्रिप गई थी मैफेयर फैक्ट्री में ना, तो वहाँ पे मैंने बड़ी चीज़ें बनते हुए देखी थी, चॉकलेट्स वगैरह, मतलब हर चीज़ जो हम आम रूटीन में खा रहे होते हैं ना, बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह बनते हुए देखी। तो वहाँ पे ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा बेसिकली बहुत ज़्यादा चीनी एक मशीन में डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मैंने देखी थी लिक्विड शुगर भी, बहुत वैक्सी सी होती है। और बहुत से लोगों को पता होगा, जो आपके पास वैक्स होती है ना, वैक्स, उसके अंदर मोस्टली शुगर होती है या हनी डाली होती है यहाँ पर। अच्छा, शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन पाकिस्तान, भाई बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है। और शुगर की हिस्ट्री पढ़ना भाई, इसकी शुगर की हिस्ट्री बहुत मज़े की है।
इसको ना पहले पुराने ज़मानों में जो रॉयल फैमिली होती थी ना वो इस्तेमाल करते थे, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़, बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती थी। पहले आम लोग तो खाते नहीं थे, मतलब इतनी महंगी थी कि लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। सिर्फ जो बड़े बड़े बादशाह होते थे ना, बेसिकली क्वींस वगैरह और ये बादशाह वगैरह, वो खाते थे इसको, और इसको तब बहुत ज़्यादा रुतबा दिया गया था। और इसका जो रेसिपी थी ना, बहुत इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी ना, किसी के पास थी ही नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होना स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, एशियन कंट्रीज में भी आना स्टार्ट हो गई। इसकी हिस्ट्री बहुत मजे की है। ओके, विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। अब चीनी किस चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती? हर चीज़ चीनी इस्तेमाल होती है भाई। आप ब्रेड खा रहे हो, आप जो भी चीज़ खा रहे हो उसमें चीनी इस्तेमाल होती है। मोस्टली चीज़ों में चीनी इस्तेमाल होती है। मीठी साइड डिशेज, आइसक्रीम, वनीला क्रीम वगैरह, जितने फ्लेवर्स आते हैं, कस्टर्ड वगैरह, ठीक है, पुडिंग्स वगैरह, केक्स वगैरह, हर चीज़ में चीनी इस्तेमाल होती है भाई। मिठास ही नहीं आती अगर चीनी ना हो तो। जो बेसिकली मीठा लव करते हैं वो तो फिर रह ही नहीं सकते अगर चीनी ना होती। ठीक है, शुगर इसके अलावा जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब चीनी सोई एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। एंड जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, पैसा डॉलर्स में आता है। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स आता है पाकिस्तान में, सही है। और मेन एरियाज कौन से? पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद और नवाबशाह, ये मेन एरियाज हैं। ठीक है, शुगर कैन, अच्छा शुगर हाँ डेंजरस भी है, डायबिटीज़ हो रही थी इससे। लेकिन जी, लेकिन अगर सही अमाउंट पे लेना तो फिर नहीं होती। अगर हम सही अमाउंट में कंज्यूम करें ना फिर नहीं होती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, तो हमारे अंदर बेसिकली एक ऐसा बेसिक सिस्टम बना हुआ है कि ना, ये अपने आप ही शुगर के अमाउंट को ना कंट्रोल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, तो फिर ये कंट्रोल नहीं करते, और उसके बाद से हमें फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है रेगुलरली। लेकिन मेरे फैमिली में क्या है, मेरे नानों की फैमिली से सब, हाँ ब्राउन शुगर बहुत अच्छी चीज़ है, गुड़ इसे कहते हैं ना, ये यूज़ करनी चाहिए बिल्कुल। मोहम्मद जुरैस ने बहुत अच्छी बात की है, ब्राउन शुगर के कोई नुकसान नहीं है, आपको यूज़ करने चाहिए, ब्राउन शुगर बेस्ट है। मेरे नानों की फैमिली में से जितने भी लोग हैं ना, मोस्टली सबको ही डायबिटीज़ है। हालांकि अब ऐसी बात तो नहीं सारी चीनी खाते, लेकिन वो खानदानी है। इस तरह भी मैंने सुना नहीं था, लेकिन देखा है होता होगा कि भाई खानदानी भी हो सकती है, इसका मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, शुगर कैन मस्ट बी ऑल्सो क्लोज टू एरियाज ऑफ, हाँ एक और चीज़ है, जब हम शुगर को कैन को काटते हैं ना, तो हमें फ़ौरन इनको ना मार्केट में लेके जाना पड़ता है। होता है क्या है कि ना, इनके ऊपर फिर कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। मीठा होता है ना, आपको पता है मीठे के ऊपर सबसे ज़्यादा कीड़े जल्दी आते हैं। देखे ना, जहाँ मीठा गिरा होता है, चूटियाँ कीड़े सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, है ना। तो मसला ये आता है कि ना, आपको काटने के बाद फ़ौरन इसको फैक्ट्री लेके जाना पड़ता है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ यहाँ पे ना, 5% स्टार्टिंग रह गई, रिकॉर्डिंग एडिट हो जाए, बाकी एक पार्ट रह गया, वो इंशाल्लाह इसके बगैर कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग के बगैर मैं फिर कर रिकॉर्ड कर लूँगा।